बेटा प्रेजेंट टेंस की टू बी फॉर्म हमने आपको पढ़ा दिया था, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस का, सॉरी पास्ट टेंस का टू बी फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस के टू बी फॉर्म। चलिए देखते हैं। बेटा ये याद रखेंगे, पास्ट टेंस के टू बी फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो क्या होता है? वॉज और वर्ब। वॉज और वर्ब क्या होती है? वॉज और वर्ब। बहुत सारे लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, आप लोग वेयर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वर्ब। वॉज और वर्ब, ठीक है। चलिए देखिए, सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। पहचान, कोई भी टेंस, अभी लिखिए नहीं, समझ लीजिए कि कोई भी टेंस अगर हो तो सबसे पहले उसका जब हिंदी हम देखते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि वो वाक्य किस टेंस में है? कैसे पहचानेंगे कि वह वाक्य किस टेंस में है? तो वो हम लोग यहाँ पे पहचान के थ्रू पता कर लेंगे कि वह सेंटेंस किस, वह वाक्य जो लिखा हुआ है वह किस टेंस में है। तो कैसे पहचानेंगे? लिखिएगा, लिखिएगा। जब किसी, आप लोग बोलिए नहीं, लिखिए। जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी, क्या? था, थे, थी इत्यादि आता है, इत्यादि आता है, तो ऐसे वाक्यों का, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस की, बंद हो गया है? चलिए, पास्ट टेंस की टू बी फॉर्म के द्वारा करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। किस नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब। पास्ट टेंस के टू बी फॉर्म में जो सहायक क्रिया है वो क्या लगती है? वॉज या फिर वर। क्या लगती है? वॉज या फिर वर। अब देख लीजिए, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ, के साथ हम क्या करते हैं? वॉज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, यहाँ पे एक वर्ड और भी जोड़ लीजिएगा, आई, आई भी साथ में रहेगा। आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है? वॉज लगता है, ठीक है। और वी
यू दे, वी यू दे तथा प्लूरल नंबर, वी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, वर लगता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे, यहां नोट करके लिख लीजिएगा। यही चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि पास्ट टेंस के टू बी फॉर्म में मेन वर्ब नहीं होता है। क्या लिखेंगे कि पास्ट टेंस के टू बी फॉर्म में मेन वर्ब नहीं होता है। हाँ हम लिख दे रहे हैं, इस टेंस में मुख्य क्रिया, इस टेंस में मुख्य क्रिया नहीं होती है, इस टेंस में मुख्य क्रिया नहीं होती। ठीक है, अब कहा जगह तो नहीं मिला, ये लाइन इरेज कर दें, लिख लीजिए तो इरेज करें। हो गया बेटा, फॉर्मूला हो गया हो तो इरेज करें बेटा, जल्दी जल्दी लिखिए। दूसरे कॉपी देख के लिख लीजिएगा या फिर चैनल पे जाके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, हम धीरे धीरे इरेज करेंगे, तब तक आप लोग लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टेंस के टू बी फॉर्म में भी मेन वर्ब नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इन्हें हम एक नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये देखें बेटा, इसमें नॉट लगा हुआ है ना, तो ये इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा। और इस बात का ध्यान रखें कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है,
जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? यस नो टाइप सेंटेंस। क्या बोलते हैं? यस नो टाइप सेंटेंस। क्या बोलते हैं? फिर से बोले, एस नो, एस नो टाइप मीन्स दैट ऐसे क्वेश्चंस जिसका हम या तो हाँ में या फिर ना में जवाब देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा कैसे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। यानी हिंदी में तो आप देखोगे कि क्या लिखा होता है वाक्य में, सबसे शुरू में ये क्या लगा होता है, लेकिन क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड। ये क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये हर जगह मेन वर्ब के ऊपर मैं स्टार बना रहा हूं, तो इसका मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि मेन वर्ब के ऊपर स्टार का मतलब कि मेन वर्ब यहां पर नहीं है। इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसको, इस सेंटेंस को क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और इन दोनों ही सेंटेंसेस को हम किस नाम से जानते हैं? डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। किस नाम से जानते हैं? डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस। ठीक है बेटा, चलिए अब हम, अच्छा ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, यानी डब्ल्यू एच टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं, इसमें क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब वाक्य के बीच में आता है। सेंटेंसेस के बीच में अगर आए हिंदी में, जब आप ट्रांसलेट करते हो और क्या, क्यों, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब वाक्य, अगर सेंटेंस के ये सब शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, अगर यह शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे सबके फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको भूले नहीं, आराम से इसको याद भी कर सकें। ठीक है, एस मीन्स, एस मीन्स सब्जेक्ट, एस मीन्स सब्जेक्ट, एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एमबी मीन्स मेन वर्ब, मेन वर्ब, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एंड क्यू डब्ल्यू, है ना? क्यू डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड, एंड डब्ल्यू एच मीन्स, डब्ल्यू एच मीन्स what, what, where, when, why, which, how much, how many, anything else? Only how is also there. How? Okay. So these are the question word which is used in the sentences. Okay. May I erase these words? These words. Okay. Let us start.
देयर इज वन एग्जाम्पल, वह राजा था। बेटा देखिए, एकदम छोटे लेवल से, एकदम स्टार्टिंग से करते हैं। आज तो पीरियड बीत गया है ना। थोड़ा सा एक दो सेंटेंसेस को समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पूरे अच्छे से इसके एग्जाम्पल करेंगे। ये देखिए, वह राजा था। यहां पर आप देखिए, एकदम चुप रहिए, चुप, प्लीज कीप क्वाइट। था, देखिए कह रहा है ना कि जब किसी वाक्य के अंत में था थे थी आए, अगर था थे थी आ गया तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस का टू बी फॉर्म। और एक चीज और, इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, तो हम लोग वह की अंग्रेजी आप लोग दैट बना रहे हैं। दैट नहीं होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा? ही। क्या लगेगा? ही के साथ देखिए, अब सब्जेक्ट तो ही है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ही वॉज किंग। ही वॉज किंग, वेरी नाइस। क्या लगेगा? देखिए बेटा, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? ही वॉज अ किंग। ही वॉज अ किंग। सबको समझ में आ रहा है? चलिए, वह राजा नहीं था। वह सब लोग बोले, he was not a king. He was not a king. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह राजा था? क्या वह राजा था? सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? सबको दिखाई दे रहा है ना? चलिए, क्या वह राजा था? बताए, पहले समझ लीजिए बेटा। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि वो लोग नहीं कर पाते हैं ना। देखो, क्या जब वाक्य में शुरू में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या की इंग्लिश व्हाट लगा देते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्या की इंग्लिश क्या लगा देते हैं? व्हाट लगा देते हैं। तो व्हाट हमको नहीं लगाना है, क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करें, was he a king। हो गया? ये सेंटेंस सही है कि गलत? क्या छूटा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। क्या छूटा हुआ है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, प्लीज कीप क्वाइट। ए गर्ल्स, प्लीज कीप क्वाइट। ये वाज का जो डब्ल्यू है, ये कैपिटल रहेगा या स्मॉल? कैपिटल। हमेशा ये याद रखें कि सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो कैसा होता है? कैपिटल। क्या वह राजा नहीं है कि नहीं था? नहीं था। तो बनाए इसको बना लेंगे आप लोग। Was he not a king? ठीक है बेटा। वह राजा क्यों था? वह राजा क्यों था? देखिए, बात समझिए, चुप रहिए, बात समझिए। जब सेंटेंस में हिंदी में क्यों अगर बीच में वाक्य किया जाता है तो हम क्या करते हैं? क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, वाई। और वाई के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? वाज। वाई वाज, फिर उसके बाद ही। वाई वॉज ही। देखिए, सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वाई वॉज ही अ किंग, क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। वह राजा क्यों नहीं था? ठीक है, वह राजा क्यों नहीं था? ठीक है, देखिए फिर क्यों आया हुआ है तो, या अच्छा, एक इसको क्यों को अब चेंज कर लेते, कहां नहीं था। ठीक है,
वह राजा कहाँ नहीं था। ठीक है, चलिए हिंदी में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, लेकिन बनाने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए क्या होगा, देयर वॉज, हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी बच्ची बोली कि वेयर वॉज नॉट, ऐसा होगा क्या, नहीं। आप देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट तुरंत लगाना है। फार्मूला से आप अगर हटेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो वेयर वॉज ही ओके, ठीक बेटा। देखो बेटा, ये क्लास 8 है ना, आप लोग की क्लास कौन सी है, क्लास 8। तो क्लास 8 के बच्चों को एकदम छोटे लेवल से, है ना, जैसे क्या होता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बच्चे बहुत ग्रामीण इलाकों से आते हैं, बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, तो उन लोगों की इंग्लिश बहुत कमजोर होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊं और एकदम टॉप लेवल तक आपको लेके जाऊं, है ना। आज हमने पूरा ये बता दिया। अब ये इसको आप लोग एक बार क्या कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और हो सके तो अगर मौका मिला तो चैनल पे भी देख लीजिएगा, है ना। तो जहां आप लोग इसको कोशिश करेगा पूरा याद कर लें, फिर मैं नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लासेस में आपको जब एग्जाम्पल्स दूंगा और एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा, तब आपका और अच्छा इसका हो जाएगा। और एक चीज और कोशिश करिएगा, आप लोग क्या करेंगे, एक चीज और क्या करेंगे, एक चीज मोस्टली आप लोग ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को याद करने की कोशिश करें, है ना। जितना ज्यादा आपके पास वर्ड पावर रहेगा उतना ही अच्छी इंग्लिश आपकी होगी। ठीक है क्या, चलिए वीडियो पॉज करिए।